नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोफाइल और इस चैनल पर। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय की जिसकी उपयोगिता बहुत है। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो बहुत हद तक ऐसे लोग मिल जाते हैं जो कहीं न कहीं इन विषयों से, इन चीज़ों से पीड़ित हैं, परेशान हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, सपने में अगर निरंतर भूत प्रेत दिखाई पड़ रहे हैं तो इसका कारण क्या है, और इसके कारण है तो निवारण क्या है। और वहीं पर कोई स्त्री, कोई महिला निरंतर बीमारी से जूझ रही है, पीड़ित है, तो उसके लिए क्या उपाय करना उचित रहेगा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सपने में दिखने वाले भूत प्रेतों का कारण क्या है। दर्शकों, जो लोग भारतीय संस्कृति को मानते हैं, जो पुनर्जन्म को मानते हैं, जो ये जानते हैं कि जीवात्मा नश्वर है, उसका कभी नाश नहीं होता है, वो बार बार जन्म लेती है और मरती रहती है, अपने कर्मानुसार अनेकानेक योनियों को प्राप्त करती रहती है। ऐसे में एक योनि होती है प्रेत योनि। प्रेत योनि को जो व्यक्ति प्राप्त हो जाता है, जो आत्मा प्राप्त हो जाती है, वो भटकती रहती है, क्योंकि वो अतृप्त सदैव रहती है। अतृप्तावस्था में वो सदैव भटकती रहती है और अपने कल्याण का, अपने मुक्ति का साधन खोजती रहती है। कई बार ये आत्माएं केवल उन्हीं व्यक्तियों के पास जाती हैं जो धार्मिक होते हैं। क्यों? अच्छा, कई बार ये भी लगता है, अगर आप धार्मिक हैं, आप धर्म से जुड़े हुए हैं और आपको अगर इस तरह के सपने दिखाई पड़े, आपने किसी से ये बात कही कि भाई मैंने इस प्रकार सपने में देखा है, तो लोग कहेंगे अरे इन्हीं को दिखाई पड़ रहा है और तो किसी को नहीं दिखता। उसके पीछे कारण केवल मात्र इतना होता है कि वे दुष्ट या प्रेत योनि को प्राप्त हुई आत्माएं उसी व्यक्ति के पास जाती हैं जिसके पास उनको ये लगता है कि ये व्यक्ति मेरे लिए, मेरे मुक्ति का कल्याण साधन प्रशस्त कर सकता है, ये मेरी मुक्ति करा सकता है, ये मुझे प्रेत योनि से मुक्ति प्रदान कर सकता है, ये प्राप्त करा देगा। ऐसा सोच करके ये आत्माएं भी प्रायः सात्विक व्यक्तियों को ही परेशान करती हैं या उनको दिखाई पड़ती हैं। ऐसे में क्या करना है दर्शकों, इसके पीछे कारण है। अगर बार बार ऐसा हो रहा है तो कई बार ये भी हो सकता है कि आपके कोई पूर्वज कई पीढ़ियों में ऐसे कोई रहे हों जो अतृप्त रहे हों, अकाल दिन की मृत्यु हो गई हो, या फिर किसी भी कारणवश अपने कर्मों के प्रभाव के कारण ही यदि वो प्रेत योनि को प्राप्त हो गए हों, तो वो भी अतृप्त होकर के बार बार दिखाई पड़ते हैं, परेशान करते हैं। प्रेत योनि को प्राप्त हो गए, प्रेत बन करके आपको परेशान करते हैं। ऐसे में ये भी एक कारण हो जाता है। ऐसे में अगर आपको निरंतर और बार बार इस प्रकार से ये प्रेतों का दिखाई पड़े तो कई बार पितृदोष का भी कारण बन सकता है, या फिर कुंडली में प्रेत आदि का योग भी आपकी कुंडली बना हुआ है। ऐसे में करना क्या है, यद्यपि इसके उपाय के लिए, इसके निवारण हेतु अनेकानेक उपाय हैं, अनेकानेक अनुष्ठान हैं, अनेकानेक साधनाएं हैं, किंतु बहुत सूक्ष्म और सरल उपाय मैं आज बता रहा हूं आपको, क्योंकि जिसके पास जैसी व्यवस्था, उस व्यवस्था के आधार पर ही उपाय कर लेना चाहिए। सबसे पहला और एक छोटा सा उपाय है कि आप बाजार से या कहीं से भी मोर का एक पंख खरीद लाइए। मोर का पंख ले आइए और एक पन्ना रत्न ले आइए। ये पन्ना रत्न और मोर का पंख, ये दोनों बुधवार के दिन अपने पूजन मंदिर में स्थापित कर दीजिए। इसके पश्चात देखिएगा, इसका प्रभाव दिखेगा और इन जो नकारात्मक शक्तियां हैं, ये शक्तियां कहीं न कहीं आपके यहाँ से हटेंगी, इनका प्रभाव दूर होगा। और साथ ही साथ में क्या करना है, जब भी आप रात्रिकालीन में सोने जब रात्रि में आप जाएं तो अपने हाथ पैर को, मुंह को धो लें, यानी शरीर को शुद्ध करके शुद्धावस्था में, और अपने आप जिसको भी मानते हो, जिस इष्ट देवता को मानते हो, उस इष्ट देवता के कम से कम 5 से 11 बार नामों का जप कर लें, या कोई मंत्र जानते हो मंत्र का जप कर लीजिए, उसके पश्चात सो जाइए। निश्चित है कि आपको इसी प्रकार की जो स्वप्न दिखाई पड़ते हैं ये दिखना बंद हो जाएंगे। अगर फिर भी ऐसा बनता है तो पितृदोष हो सकता है, कहीं न कहीं सर्प दोष हो सकता है, या फिर प्रेत बाधा का योग हो सकता है। उसके लिए अनेकानेक अन्य साधन है। उसके लिए आप किसी अच्छे ज्योतिषी से, अच्छे अपने पुरोहित से मिल करके उसका भी उपाय करिए। और इसके पश्चात अगर कोई भी महिला निरंतर कहीं न कहीं बीमार चल रही, तो उसे चाहिए कि वो प्रत्येक सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर के 5 अशोक के पत्ते ले जाकर के निरंतर चढ़ाए, या फिर सोमवार नहीं, यानी जिस दिन से शुरू करे उसी दिन से प्रारंभ करते हुए 45 दिनों तक लगातार जाकर के अशोक के 5-5 पत्ते शिवलिंग पर चढ़ाते रहे।
ये प्रयोग भी उसके लिए और अपने स्वास्थ्य की कामना उनसे करे तो भगवान की कृपा के फलस्वरूप ऐसा ये होना सत्य है कि कहीं न कहीं उसके स्वास्थ्य में सुधार होगा। दर्शकों, अब इसमें जो आपको उपाय बताए जा रहे हैं, ये उपाय निश्चित ही कारगर हैं और काम के हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। कई बार ऐसे उपाय काम इसलिए नहीं करते, कार्य इसलिए नहीं करते क्योंकि व्यक्ति का प्रारब्ध बहुत प्रबल हो जाता है। बहुत प्रबल अगर प्रारब्ध है, कोई ऐसी अनहोनी घटना आपके ऊपर घटनी ही घटनी है, ऐसा आपके कर्म का प्रभाव है, तो कई बार ये उपाय उसको रोकने से असमर्थ हो जाते हैं। इसलिए कई बार के लोगों की श्रद्धा भी से टूट जाती है कि ऐसे उपाय मैं करता हूँ कुछ नहीं होता, क्योंकि जहाँ प्रबल प्रारब्ध है, जहाँ आपका कर्म अत्यधिक प्रधान है, आपने ऐसे कर्म कुछ किए हैं जिनका परिणाम आपको भोगना ही भोगना है, तो कई बार ये उपाय भी निष्फल हो जाते हैं। और कई बार ये उपाय देश काल परिस्थिति के आधार पर, समय के आधार पर, आपके स्थान जहाँ आप रह रहे हैं उस स्थान के आधार पर आप कैसे उपाय कर रहे हैं, कई विषयों कई कारण से उपाय कई बार ऐसे आपको प्रतीत होता है कि इसका प्रभाव नहीं मिल रहा है। किंतु दर्शकों, ये उपाय करने में कोई बहुत बड़ा आपका न धन खर्चा हो रहा है, न कोई बहुत बड़ा समय जा रहा है। ऐसे में इन उपायों को श्रद्धा भक्ति के साथ कर लेना चाहिए। अगर भगवान कृपा हुई, कल्याण हो गया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी हुआ तो कोई आपका नुकसान होने वाला नहीं है। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। पुनः मिलेंगे नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।